अरे सुन तो, का हो रहा है ते? अपना महुआ रे छोड़, इस गांव काहे आई है ये सुगनी? कोई रामलीला थोड़ी ना करेगी। अरे बेड़ियों की जात की है ये मोड़ी। राही के अलावा का सीखा होगा और का दिखाएगी। देखो क्या करती है ये मोड़ी। इस सुगनी, सब जमा हो गए हैं। अब हम टिंकल का और इंतजार नहीं कर सकते। सीता मैया का नाम ले और शुरू हो जा। पकड़ हाथली, पकड़ जान जान की संभाल। पकड़ हाथली, पकड़ जान जान की संभाल। हम सबको इतने देखकर बहुत खुश हैं। हमने भोपू पे कहा था कि हम कछु गजब दिखाने वाले हैं। हमारे इस इलाके में हम छोटे लोग नाचने वाले और कछु बड़े लोग नाच देखने वाले बनकर रह गए हैं। लेकिन नाच तो छोटे और बड़ों से ऊपर होता है ना। हमारी माई कहती है कि जिस दिन शिव भगवान ने तांडव किया उस दिन से नाच नाच नहीं रहा, पूजा बन गया। लोग आरती करके भगवान को याद करते हैं और हम नाच नाच कर, धरती पर पांव बजा बजा कर भगवान को बताते हैं कि हम उनके बारे में सोच रहे हैं। हम आज बहुत खुश हैं और हम अपनी ये खुशी सबके साथ बांटना चाहते हैं।
सुगनी छा आ गई है, माई सुगनी छा, माई सुगनी छा आ गई। जबर गड्ढू किया, जबर गड्ढू। सच में। माई, तुम सब कैसे पता कि हम यहाँ हैं? और आए तो इतनी देर से कहाँ आए? पता है अभी अभी हमारा नाच खत्म हुआ और इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ। सबने इतनी वाई वाई की, इतनी ताली बजाई कि ऐसा लगा आसमान फट जाएगा। ये सारा इंतजाम करने के पैसे कहाँ से आए? अब सवाल जवाब की जगह ना बची है चीची। टिंकलिया से इसने जो हमारे पैसे चुरवाए हैं ना, उससे ही सारा तामझाम किया है। बाप दादा ने गड़ा हुआ धन न छोड़ा, जो ये सब खड़ा किया इसने। का है, घर जाओ ना, तमाशा खत्म हो गया, घर जाके चाय पियो। प्रणाम, जाइए। हमने टिंकल से पैसे चोरी नहीं करवाए। और टिंकल जो पैसे लाई थी वो जे रहे। हम घर आकर देने ही वाले थे। और हमने ये सारा तामझाम रत्थू से पैसे लेकर किया है। कारी है? खड़ी का है? बेकार में हमें मोड़ी के सर पे टिमरी फोड़ दी। अब दे, पैसा ले जा, दे। और हमारे साथ घर चल, कमर सीधी करेंगे तेरी। चला बे, चल घर। चल। तुम्हें भी लगा कि हमने टिंकल से पैसे चोरी करवाए? अगर अपनी माई को थोड़ा भी जानती हो तो इतना तो समझोगी कि पैसों की बात जो हमने उठाई वो इल्जाम नहीं, सवाल था। आज घर वालों के सामने ये बात होनी जरूरी थी ताकि अगली बार कोई हमारी मोड़ी पर उंगली ना उठा सके। 9 महीने हमारे शरीर का हिस्सा रही हो तुम, इतना तो तुमको समझते हैं। आज हमारे विश्वास को लेकर बातें उठी थी और उन बातों का दबना और सबका हमारे सामने चुप होना बहुत जरूरी था। माई, हम तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। ये हम जानते हैं। माई, तुम्हारी बिछिया कहाँ है? पुरानी हो गई थी तो बेच दी, बहुत चुभती थी। माई, 9 महीने तुम्हारे शरीर का हिस्सा रहे, इतना भी नहीं समझेंगे तुम्हें
का बेचाई? हम नहीं जानते तुम्हारे लिए वो बिछिया का थी। चुभना तो बहुत छोटी सी बात है। अगर तुम्हारा पैर काट के भी अलग कर देना तो अपनी हाथ की किसी उंगली में उसे फंसा लेती, लेकिन बेवजह अपने से अलग नहीं होने दोगी। वजह बताई तो पुराना हो गया था बेटा, चांदी का टुकड़ा था, फिर खरीद लेंगे। वो सिर्फ चांदी का टुकड़ा नहीं था माई, हम जानते वो तुम्हारे लिए बिछिया कितनी जरूरी थी। और काय लाई उसके बदले में? हाँ, 1 किलो आटा या आधा किलो दाल, मामा के लिए अंगूरी या फिर उनके मुंह का स्वाद बदलने के लिए मुर्गा। उस घर की किसी न किसी जरूरत को पूरा करने के लिए तुमने उसे बेचा है, ताकि कल को उठकर कोई ये ना बोले कि गुलाबिया तुम्हारी सुगनी नाचने नहीं गई इसलिए हम भूखे मर रहे हैं। और किन लोगों के लिए कर रही हो माई? उन लोगों को जीरा बराबर भी परवाह नहीं है तो माई। झूठ बोलते हैं, पैसे दबा कर रखते हैं और बोलते हैं कि धान खरीदने के भी पैसे नहीं है। वो झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम मान जाओगी। मूर्ख बनाते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पता है हमसे झूठ बोला जाता है, हमसे पैसे छुपाए जाते हैं। हमें पता है वो हमें मूर्ख समझते हैं। और फिर भी कछु नहीं कहती, कछु नहीं करती, बस परवाही करती रहती है उनकी। खुद चलने की ताकत नहीं थी लेकिन फिर भी गई नाचने। काय कि उन्हें अंगूरी चाहिए, मुर्गा चाहिए। खुद के इलाज के पैसे नहीं है, लेकिन कटारी मामा की बच्ची को अच्छे अस्पताल में जन्म मिलना ही चाहिए, है ना? काय माई, काय कि वो परिवार है हमारा। सहना पड़ता है सुगनी, ये सब सहना पड़ता है अपने परिवार के लिए। पर माई, इस सब में तुम कहाँ हो? तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी भूख, तुम्हारे सपने कहाँ है माई?